शरद पूर्णिमा आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर रास पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत की वर्षा करता है। इस दिन खीर पूड़ी का भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं और खीर को एक छलनी से ढककर छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई में धागा जरूर पिरोएं और अगले दिन खीर का प्रसाद सभी में वितरित कर दें। इस दिन प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें, आसन विराजमान करें, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनकी पूजा करें। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली और चावल रखें। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर पंटाइन के पांव स्पर्श करके उनको ये दे दें और जो लोटे का जल है उसको रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। और विवाह उपरांत पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाता है वो इसी पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा से ही आरंभ किया जाता है और जो कार्तिक व्रत होते हैं वो भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ किए जाते हैं। तो आइए अब शरद पूर्णिमा की कथा कहते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जो संतान है वो पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया और उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। जय हो श्री कृष्ण।